Hi everyone, my name is Akriti Sharma and I'm going to teach you English for your class 12th term 2 examination. And right now I'm trying to make these videos on the syllabus, and we've started with the rat trap. That is a chapter of the prose section of your Flamingo book. And जिन लोगों ने मेरा वीडियोस देखे होंगे उनको मालूम होगा that I've already posted 5 videos of the explanation. It's a detailed explanation. और जो चैप्टर है वो भी बहुत बड़ा है, तो इसलिए हमने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है. सो बेसिकली दिस इज द 5th पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन. और जो स्टोरी है वो कहाँ तक पहुंची है? द स्टोरी हैज रीच्ड द पॉइंट वेयर द आयरन मास्टर कम्स टू नो कि जो पेडलर है वो निल्स ओलॉफ नहीं है, जो कि वो समझ रहा था कि उसके साथ में काम करने वाला उसका आर्मी बडी है. तो उसको मालूम चल गया है कि वो नहीं है. एंड फाइनली what happens? Let's get started. Now, this is the peddler that is speaking. It is not my fault, sir. आज मैं थोड़ा जल्दी पढ़ाऊंगी. I will not deteriorate the quality, but yes, my speed will be a little bit on the higher side because it's a big chapter. और अभी इसके बाद एक और भी वो है segment है. Okay, and I'm going to cover the question answers also. So that is the reason that I'm going to take it quickly. Okay, it is not my fault, sir, he said. I never pretended to be anything but a poor trader. अब वो पेडलर क्या बोल रहा है? पेडलर बोल रहा है कि सर ये मेरी गलती नहीं है. आयरन मास्टर को कह रहा है वो दैट इट्स नॉट माय फॉल्ट. मैंने तो आपको कभी भी बताया ही नहीं था अपने बारे में कि मैं कुछ और हूं. मैंने सिर्फ आपको हमेशा से यही बोला है दैट आई एम अ पुअर ट्रेडर. नाउ एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फौज. और मैंने आपको बोला भी था, आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि नहीं मुझे फौज में ही रहने दीजिए, मेरे को तो आपके घर आना भी नहीं था. आई डिड नॉट वॉन्ट टू कम टू द मैनर. अब वो ऐसे क्यों बोल रहा है? नाउ ही ऑल्सो नोज दैट ही इज गिल्टी ऑफ लाइक डिसीटिंग द आयरन मास्टर, क्योंकि उसने उससे अपनी आइडेंटिटी हाइड करी थी, रियल आइडेंटिटी हाइड करी थी. उसने उसको झूठ नहीं बोला तो सच भी नहीं बोला, बिकॉज उसको लालच था कि जो आयरन मास्टर है वो उसको अपना पुराना साथी समझ रहा है, आर्मी बडी समझ रहा है, लेकिन तो वो क्या करेगा, वो उसको 1-2 क्रोना दे सकता है. व्हाट इज क्रोना? दैट इज स्वीडिश करेंसी. तो इसको ये लालच था, लेकिन उसको ये बिल्कुल नहीं मालूम था कि वो अपनी डॉटर को भेजेगा और वो उसको ले जाने में कामयाब हो जाएगी. तो इसलिए उसने ये भी नहीं बोला कि नहीं मैं निल्स ओलॉफ नहीं हूं. तो ऑब्वियसली आयरन मास्टर को लग रहा है कि ही इज चीटेड नाउ, बट नो हार्म हैज बीन डन. At worst, I can put on my rags again and go away. अब वो बोल रहा है अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है. No harm has been done. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? I will put on my rags again. जो मेरे पुराने कपड़े हैं मैं उनको दोबारा पहन लूंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा. और तो कुछ चेंज नहीं हुआ अभी. मैं बस आया हूँ और आप लोगों ने मेरे को ये वैले जो है इसने मुझे शेव किया है, नहलाया है, तो और तो कुछ मैंने लिया नहीं है आपका. तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? अपने पुराने कपड़े पहनूंगा, आपके कपड़े उतारूंगा और निकल जाऊंगा यहाँ से. So what is he trying to prove? That he hasn't cheated them. अभी कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं बिगड़ा ऐसा जो उनको लगे कि हमारे घर में स्ट्रेंजर आ गया, हमें नुकसान हो गया, इसने हमारे साथ बेईमानी करी है. Now, well, said the iron master, hesitating a little. It was not quite honest either. अब वो कह रहा है कि आपने आपकी गलती नहीं है, लेकिन गलती पूरी तरह आपने उसको छुपाया, दिखाया भी नहीं. नाउ व्हाट ही इज सेइंग इज कि पूरी तरह ऑनेस्ट भी नहीं था. अगर आपने झूठ नहीं बोला तो पूरी तरह ऑनेस्ट भी नहीं था. जस्ट लेट मी डू दिस नाउ. अच्छा, hesitating a little, it was not quite honest either. You must admit that. And I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. अब आयरन मास्टर ने उसको धमकी दी. उसने क्या बोला कि इतना ऑनेस्ट भी नहीं था, आपने मुझे एग्जैक्टली नहीं बताया था कि मैं नहीं हूं. तो ये आयरन मास्टर को बिफूल तो कर नहीं पा रहा है. एंड आयरन मास्टर ने बोला कि अब कोई बड़ी बात नहीं है अगर शेरिफ आ जाए और उसे कुछ कहना हो इस मैटर पे. नाउ हु इज द शेरिफ? शेरिफ इज इक्विवेलेंट टू द पुलिस. तो वो वहां पे पुलिस अधिकारी के तौर पे होता है. तो वो इट टेक्स केयर ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर पहले के टाइम पे. तो वो बोल रहा है कि शेरिफ आ सकता है, वो धमकी दे रहा है एग्जैक्टली कि मैं पुलिस बुला सकता हूं. नाउ
The tramp took a step forward and struck the table with his fist. अब उसने ट्रैम्प ने क्या किया, अब वो आगे बढ़ा और उसने खट से अपनी ये फिस्ट जो है ये टेबल पर बैंग करी. Now I am going to tell you, Mr. Iron Master, how things are, he said. अब मैं आपको बताता हूँ कि चीजें कैसे काम करती हैं. This whole world is nothing but a big rat trap. अब जो उसकी थ्योरी थी ना, वो उसके दिमाग में चल रही थी, बिकॉज वो खिसिया गया था, क्योंकि आयरन मास्टर उसे खुद लेकर आया था. उसने अपनी डॉटर को भेजा था, पहले खुद बुलाया, और अब वो उसको शेरिफ को हैंडल करने के लिए बोल रहा था. All the good things that are offered to you are nothing but cheese rinds. Now what is a rind? Rind जो होता है वो चीज के ऊपर का छिलका होता है. बेसिकली वो खाने से पहले ना रिमूव कर दिया जाता है. इट्स अ वेस्ट. जैसे कि हम सब्जियों के छिलके उतार के फेंक देते हैं ना, उस टाइप से. इट्स अ peel of the cheese block. Okay. And bits of pork set out to drag a poor fellow into trouble. And if the sheriff comes now and locks me up for this, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get caught in the trap. तो अब उसने उसको क्या बोला, क्योंकि वो बहुत ही खिसिया गया था. जैसे उसने शेरिफ का नाम लिया ना, क्योंकि वो पहले से डरा हुआ था, तो उसने उसको क्या बोला आयरन मास्टर को, कि ये जितनी अच्छी चीजें हैं ना दुनिया में, अब अच्छी चीजों का उससे मतलब क्या था, जो आप मुझे लेकर आए, आपने मुझे खिलाया पिलाया, जो आप मुझे सपना ये दिखा रहे हैं कि हम आपको क्रिसमस अच्छा करेंगे, तो ये जितनी भी अच्छी चीजें हैं ये सारी क्या हैं, दे ऑल आर बेट्स फॉर पुअर पीपल टू कम एंड गेट ट्रैप्ड इन द रैट ट्रैप. ये पूरी दुनिया में जो अच्छी चीजें हैं, जो उसकी बेसिकली जो उसकी थिंकिंग थी, तो वो यही थी, उसकी जो लाइफ की फिलॉसफी थी ना, उसने उसको एग्जैक्टली वही बोली कि अब ये जो आपने मुझे बेट्स दिखाए हैं, अब इसमें नॉर्मल आदमी आके फंस जाता है. वो दिन दूर नहीं, कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है किसी मटेरियलिस्टिक थिंग के लिए, किसी वर्ल्डली प्लेजर में ल्योर हो जाएं, आप किसी चीज की तरफ अट्रैक्ट हो, कुछ आपको चाहिए हो, लेकिन वो एक बेट की तरह काम करे और आप जब उसको लेने जाएं तो आप ट्रैप हो सकते हैं. तो बेसिकली वो उसको ये बोल रहा है इनडायरेक्टली कि मुझे तो पहले ही मालूम था कि इतना अच्छा आप लोग कर रहे हैं, कुछ नहीं, ये ट्रैप है. नाउ द आयरन मास्टर बिगैन टू लाफ. अब इसी वजह से आयरन मास्टर को हंसी आ गई. दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो. अब वो थोड़ा ढीला पड़ गया. उसको भी लगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, मतलब हम तो काइंडनेस से लेके आए थे इसको, अब इसको शेरिफ के पास ले जाना ठीक बात नहीं है. उसने कहा कि ये आपने काफी, मतलब ये तुमने सही कहा. दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड, दैट मीन्स इट वॉज सेड इन अ गुड वे, माई गुड फेलो. परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव. हमें शेरिफ को छोड़ देना चाहिए. इसका मतलब क्या है, हमें शेरिफ को भूल जाना चाहिए. That means I'm not calling the sheriff now, but now get out of here as fast as you can. लेकिन अब तुम इस घर से जल्दी निकल जाओ. So basically उसको बाहर निकाल रहा था वो. But just as the man was opening the door, the daughter said. लेकिन जैसे ही वो मैन जो है, जो पेडलर है, वो दरवाजा खोल रहा था, the daughter said. एडला ने क्या बोला, I think he ought to stay with us today. I don't want him to go. And with that she went and closed the door. उसने कहा मुझे लगता है इसको आज हमारे पास रुकना चाहिए, मैं नहीं चाहती कि ये जाए. और वो गई और दरवाजा उसने बंद कर दिया. What in the world are you doing? said the father. तुम कर क्या रही हो ये? The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. जो वो एडला थी, उसको मालूम नहीं था एक्चुअली कि वो क्या बोले. वो शी वॉज वेरी एम्बेरेस्ड, लेकिन वो चाहती थी, वो बहुत, शी वॉन्टेड इट वेरी बैडली फॉर द पेडलर टू स्टे इन दैट मैनर ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस. वो एक दिन उसके लिए अच्छा बनाना चाहती थी, बिकॉज शी वॉज वेरी काइंड एंड कंपैशनेट. अब आगे हम पढ़ेंगे. नाउ दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch.
रिच मतलब पूरी तरह से बर्बाद आदमी. ओके, दैट इज अ रिच. ना, तो जब वो उसने सुबह के टाइम सोचा था कि आज क्रिसमस है और मैं इसके लिए कितना अच्छा कर दूंगी, ये फेस्टिवल पूरे साल में ये एक दिन मैं इसके लिए बहुत अच्छा कर दूंगी, बिकॉज वो जो थी वो बहुत कंपैशनेट थी और उसको ये लगता था कि देर आर लेस प्रिविलेज्ड पीपल इन द वर्ल्ड जिनके साथ हमें जो भगवान ने दिया है वो बांटना चाहिए. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्रिसमस की स्पिरिट है वो भी क्या है, गिविंग. सबसे इंपॉर्टेंट स्पिरिट जो क्रिसमस की है दैट इज गिविंग. तो इसी वजह से उसके दिमाग में ये बात थी. She could not get away from the idea all at once. अब वो एकदम ये सारी चीजें जो सुबह से खुश हो रही थी सोच सोच के कि मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, इसको अच्छा खाना खिलाऊंगी, तो वो सुबह से जो सोच रही थी ना वो एकदम से वो खत्म होते हुए ले नहीं पाई उस चीज को. She couldn't get through it. And that was why she had interceded for the vagabond. Interceded मतलब पैरवी करना. इसी वजह से उसने अपने फादर के सामने, आयरन मास्टर के सामने वैगाबॉन्ड के लिए पैरवी भी करी थी, प्रार्थना भी करी थी, सब कुछ किया था कि मैं सुबह से मतलब इसको हमें जाने नहीं देना चाहिए. बल्कि उसको मालूम चल चुका था कि वो निल्स ओलॉफ नहीं है, ही इज नॉट द कैप्टन. आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर. अब उसकी फादर ने उसे पूछा था ना, व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू थिंकिंग, तो उसने बोला आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, मैं स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही हूँ. सेड द यंग गर्ल. He walks and walks the whole year long and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome. अब वो चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, उसके पास कोई घर नहीं है, पूरी दुनिया में शायद कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे वो अपना होम बोल सके और वहां पे उसका स्वागत हो. There are people to welcome him and can feel at home. Wherever he turns, he is chased away. वो जहां भी मुड़ता है लोग उसको भगा देते. Chased away मतलब भगा देते हैं. He is shooed away. Always he is afraid of being arrested. उसको हमेशा गिरफ्तारी होने का डर रहता है कि मेरी गिरफ्तारी ना हो जाए, मुझे पुलिस ना पकड़ ले. And cross examined. उससे सवाल जवाब ना हो. जो पुलिस इंटेरोगेशन होता है ना वो भी हो सकता है, कोई और भी कर सकता है, क्योंकि वो तो एक पेटी थीफ है. वो तो अगर आप कोई भी नॉर्मली भी आप उससे बात करेंगे और 2-4 सवाल उसको पूछ लेंगे तो उसको डर लगेगा. तो यही बोल रही है कि डर में जीता है पूरे साल. आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस. बेसिकली वो क्या देना चाहती थी उसको, पीस, आराम. जो उसके मन में जो ये सब कुछ चल रहा था ना उससे आराम देना चाहती थी. विद अस हियर जस्ट वन इन द होल ईयर. सिर्फ एक पूरे साल में सिर्फ एक दिन का आराम मैं उसको देना चाहती हूँ. द आयरन मास्टर मम्बल्ड. नाउ व्हाट इज मम्बल्ड? मम्बल्ड मतलब मटर्ड. अब आप पूछेंगे मटर्ड क्या होता है? मटर्ड इज बेसिकली बड़बड़ाना. दैट इज व्हाट इज मम्बल्ड. ये सबके एक ही मतलब है. जो जैसे हम कहते हैं ना बूढ़े लोग बड़बड़ाते हैं, ऐसा बोलते हैं ना बहुत लोग कि बड़बड़ा रहे, तो वो बड़बड़ाना. समथिंग इन हिज बियर्ड मतलब उसने अपनी दाढ़ी में कुछ 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 करके बोला जो उसको सही से समझ नहीं आया डॉटर को. ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर. उसने धीरे बोला. इसका मतलब क्या है? उसने धीरे बोला. वो जोर से उसको बोल के और अपनी जो उसकी डॉटर थी उसको अपोज नहीं करना चाहता था. वो चाहता तो उसको ऑर्डर देता, डांटता, कुछ भी करता, वो उसकी बात मान लेती बिकॉज शी वॉज अ गुड डॉटर. लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. वो उसने अपने कुछ ना कुछ बड़बड़ाया मुंह में. नाउ इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स. एडला ने कहा कि गलती तो थी, मैं मानती हूं कि ये गलती थी कि उसको घर पे ले आए हम ये सोच के कि ये कैप्टन है. She continued, but anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. अब उसका तर्क क्या था? What was her reason for not letting this man go? Because she said that firstly, I wanted to make this Christmas merry for him, and secondly, he has not come himself. We have invited him to come over, and it's not a good thing कि आपने जिसको इनवाइट किया आप उसी को भगा दें अपने घर से. सो दैट वर द टू रीजंस, दोज वर द टू रीजंस दैट शी गेव टू द आयरन मास्टर, her father.
तो जिसको हमने क्रिसमस चीयर प्रॉमिस किया है, हमने उसको प्रॉमिस किया है कि हम क्रिसमस अच्छे से साथ में मनाएंगे, फेस्टिविटीज दिखाएंगे उसको क्रिसमस की, उसको हम भगा दें, तो उसके लिए ये अच्छी बात नहीं थी. She did not want to do like that. You do preach worse than a parson. What is a parson? Parson होता है पादरी या कोई भी कुछ भी प्रीच करने वाला, एक जनरलाइज्ड वर्ड है, आप इसको पादरी की तरह ले सकते हैं. यू डू प्रीच, प्रीच मतलब प्रीचिंग्स देना, टीच करना. वर्स देन अ पार्सन, तुम एक पादरी से भी ज्यादा परसुएसिव तरीके से प्रीच करती हो. मतलब तुम्हारी जो कन्विंसिंग पावर ऐसे पादरी होता है ना, वो अपनी आपको प्रवचन सुनाता है तो आप उसमें मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उसकी बातों को मानते हैं, क्योंकि पादरी का ये इस तरह का तरीका होता है ना प्रवचन का, वो आपको समझाते हैं और आपको समझ में आता है. तो वो ये बोल रहा है आयरन मास्टर कि तुम पादरी से भी ज्यादा असरदार प्रवचन देती हो. दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से. यू डू प्रीच वर्स मतलब और भी खराब देन अ पार्सन, सेड द आयरन मास्टर. आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस. मैं बस यही वो करता हूँ, होप करता हूँ कि तुम्हें इस बारे में कोई भी रिग्रेट ना हो, तुम बाद में पछताओ ना इसको लेके, इस डिसीजन को कि हमें इसे रखना है. द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल. अब उसने उसका हाथ पकड़ा और उसको टेबल तक लेकर आई. नाउ सिट डाउन एंड ईट. अब उसने उसको कहा कि अब बैठ जाओ और खाना खाओ. She said, for she could see that her father had given him. अब ऑथर ने कितनी एक क्लेवर बात बोली है. Because she could see that her father had given in. उसके फादर मान गए हैं. Given in का मतलब मान गए. अब ये नहीं भी लिखते ना, अगर सेल्मा लैगरलॉफ ही नहीं भी लिखती लाइन तो काम चल जाता. She came and she held him by hand and उसने कहा कि बैठ के खाना खाओ. नहीं, क्योंकि वो एडला को एक रिबेल की तरह नहीं दिखाना चाहती है. शी वॉन्टेड टू पोर्ट्रे एडला एज एन ओबीडियंट डॉटर, क्योंकि उसने जब उसने देख लिया कि उसके पापा मान गए हैं, हर फादर हैड गिवन इन, ओनली देन शी held the peddler's hand and got him to the table and asked him to sit down and have food. The man with the rat trap said not a word. He only sat down and helped himself to the food. अब वो पेडलर ने कुछ नहीं बोला, वो बिल्कुल चुप था, बैठा और उसने खाना खाया. टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल. बार बार वो क्या कर रहा था, लड़की को देख रहा था. अब वो लड़की को क्यों देख रहा था? Who had interceded for him. वो उस लड़की को देख रहा था जिसने उसके लिए अपने पापा से पैरवी की थी. उसने उसे पापा से सिफारिश करी थी कि आप इसको रहने दीजिए, उसके फेवर में बोला था. Why had she done it? What could the crazy idea be? अब पेडलर के दिमाग में क्या चल रहा है? अब तक उसके दिमाग में ये था कि ठीक है मैं चला जाता हूँ, इसकी काइंडनेस है, ठीक है, लेकिन नाउ ही इज कंप्लीटली मूव्ड, क्योंकि उसने एडला को उसके फादर के सामने उसके लिए प्लीड करते हुए देखा. पहले एडला के लिए उसके मन में एक काइंडनेस जो एडला की थी वो इन्फ्लुएंस हुआ तो वो उसके घर आ गया, बट नॉट नथिंग मोर देन दैट. लेकिन आज जो एडला ने किया, ही वाज कंप्लीटली मूव्ड बाय दैट, क्योंकि वो उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था. क्योंकि पहले तो उसने एक बार ये सोचा था कि आयरन मास्टर गया होगा, उसने अपनी लड़की को भेज दिया. व्हाई? बिकॉज ही डिड नॉट ओबे द आयरन मास्टर, ही डिड नॉट रिक्वेस्ट जो उसने करी थी वो उसने मानी नहीं. ओके, लेकिन आज जो इसने किया था, दिस वॉज नॉट नीडेड एंड नॉट इवन एक्सपेक्टेड. लेकिन उसने आउट ऑफ द वे जाकर उसकी हेल्प करी, इसलिए ही वॉज अमेज्ड. और वो बार बार खाना खाते हुए उस लड़की के चेहरे को देख रहा था कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये किसी ने मेरे लिए इतना प्लीड किया, और क्यों किया उसको ये समझ नहीं आ रहा था. ही वॉज ट्राइंग टू मेक आउट कि क्यों किया, मेरे लिए कोई क्यों करेगा. Now after that, Christmas Eve at Ramseur passed just as it always had. जैसे हमेशा की क्रिसमस ईव निकलती थी वैसे ही निकली. पेडलर के वहां रहने से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा. क्यों नहीं पड़ा? The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. वो क्या किया उसने पेडलर ने? वो सिर्फ सोता ही रहा. The whole forenoon. forenoon मतलब जो नून से पहले का टाइम होता है ना,
जो नून से 12 जब बजते हैं सुबह के, उससे पहले का जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड फोरनून. फोर मतलब पहले. एंड बेसिकली ये बात हो रही है 10 से 12 के बीच वाली, अर्ली मॉर्निंग वाली बात नहीं हो रही. द होल फोरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच. वो एक बार में सोया, बहुत लंबा. एट नून दे वोक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर. फेयर मतलब जो बहुत सारा वैरायटी ऑफ फूड लगा हुआ था वहां पे, उसकी बात हो रही है. तो उन्होंने उठाया उसको नून पे, और इसलिए उठाया क्योंकि वो खाना खा सके. बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, लेकिन फिर वो दोबारा सो गया. इट सीम्ड एज दो फॉर मेनी ईयर्स he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramjar. अब ये क्यों सोया? Why did he sleep that much? Because he was a peddler and he did not have a home. तो जब भी वो सोता था, ये हमने पहले भी देखा है लास्ट उसमें जो हमारा वीडियो था 4 में, जब भी वो सोता था वो एक विजिलेंट आई के साथ सोता था. मतलब वो बहुत ही चौकन्ना सोता था. वो शांति से, जैसे हम अपने घर में सो जाते हैं ना ताले लगा के, बिल्कुल बेफिक्र होके, वो ऐसे कभी नहीं सोता था. क्यों? क्योंकि उसके पास घर नहीं था, वो सड़क पे सोता था. वो सो जाता तो कोई उसको हार्म कर सकता था, कोई उसकी रैट ट्रैप्स ले जा सकता था, कोई चोरी कर सकता था, एनीथिंग कुड हैपन. तो वो सेफ्टी उसको कभी मिली नहीं क्योंकि उसका घर नहीं था. इसलिए जब वो सोया तो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत सालों से इतने क्वाइट और सेफ प्लेस पे सोया ही नहीं है, क्योंकि उसे कभी ऐसी जगह मिली नहीं थी, इसलिए वो इतना लंबा सोया. ओके. इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड they woke him up again and he stood for a while in the drawing room. अब शाम को जब क्रिसमस ट्री लाइट हुआ, मतलब लाइट्स चलाई गई उसमें, जो क्रिसमस ईव दैट इज 24 दिसंबर इवनिंग, तो जब जलाई गई तो उसने क्या किया? ही स्टूड फॉर अ व्हाइल इन द ड्राइंग रूम. ड्राइंग रूम में थोड़ी देर खड़ा हुआ, ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम. वो आंखों को ऐसे ब्लिंक कर रहा था जैसे जो कैंडल की लाइट है ना, वो उसकी आंख में चौंधा मार रही, क्योंकि वो बहुत सोया था ना पूरे दिन, तो वो लाइट्स उसकी आंख में चुभ रही थी. बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन. फिर गायब हो गया. वो गायब मतलब वो सोने चला गया फिर से. 2 hours later he was aroused. 2 घंटे बाद उसको फिर जगाया. Once more he then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. फिर जब लेट डिनर हुआ, फिर वो वापस गया डाइनिंग रूम में. उसने क्रिसमस फिश, मतलब जो क्रिसमस में बनती है, फिश एंड पॉरेज खाया. तो ये उसका रूटीन रहा. सोया खाया, सोया खाया, सोया खाया. उसने यही किया पूरे दिन. Now, as soon as they got up from the table, he went around to each one. अब जब डिनर खत्म हुआ, ये क्रिसमस फिश और पॉरेज जब खा लिया उसने, तो डिनर जब खत्म हुआ तो वो उठा अपनी जगह से और सबको ग्रीट किया उसने जाके, and said thank you and good night. But when he came to the young girl, she gave him to understand, उसने उसको समझाया that it was her father's intention. फादर की ये मंशा है, उसकी ये सोच है आयरन मास्टर की, that the suit which he wore was to be a Christmas present. कि जो सूट उसने पहना हुआ है वो क्रिसमस प्रेजेंट है उसके लिए. वो चाहे तो उसको रख सकता है, उसको देने की जरूरत नहीं है वापस. He did not have to return it and he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him. He would be welcomed back again. एक तो उसने उसको ये बोला कि ये सूट आप रख सकते हैं क्योंकि ये उसके फादर चाहते हैं कि एज अ क्रिसमस प्रेजेंट आपको दिया जाए. लेकिन उसने ये भी बोला, एंड नेक्स्ट टाइम अगर आपको कहीं पे ऐसा लगे होमली एटमोसफियर में आपको क्रिसमस स्पेंड करना हो एंड आपको फिर से पीस में टाइम बिताना हो और अच्छे से सोना हो और बिल्कुल निश्चिंत होके कि अब मुझे कोई रिस्क नहीं है, तो आप फिर से यहाँ पर आ सकते हैं एंड यू विल बी वेलकम्ड जस्ट एज द वे यू हैव बीन वेलकम्ड नाउ. और उसने उसे जो सेफ्टी की श्योरिटी थी वो भी दी, जिसकी वजह से वो मेन रीजन था जो उसके साथ आया था, दैट ही विल लाइक ही इज वॉकिंग इन एज अ फ्री मैन. ऐसे ही उसको बाहर जाने का भी पूरा हक है. इफ ही वॉन्ट्स ही कैन वॉक आउट इन हिज लाइक एट हिज विल. तो उसने उसको वो अश्योरेंस दिया
और उसने क्या बोला कि अगर आप पीस में और सेफ्टी में गुजारना चाहें, अगर आपका मन करे, तो नेक्स्ट क्रिसमस यू आर मोस्ट वेलकम। द मैन विद द रैट ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस। अब जो पेडलर था उसने कुछ नहीं बोला। उसने क्या बोला, क्या सोचा? ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट। अब ये देखो, ये उसने क्या किया, वो सिर्फ लड़की को देखता रहेगा कि ये क्या बोल रही है। इन बाउंडलेस अमेजमेंट मतलब उसकी अमेजमेंट की लिमिट नहीं थी कोई, इतना अमेज्ड था वो। ही वॉज एस्टोनिश्ड। अब ये क्यों बोला गया है? ये इसलिए बोला गया है क्योंकि इसने कहा, जैसे पहले हमने देखा कि वो उसको देख रहा था जब उसने, पेडलर जो है वो एडला को देख रहा था जब उसने अपने फादर से उसके लिए सिफारिश की थी। तब भी वो बहुत शॉक्ड था और बहुत, मतलब उसको देख रहा था कि क्यों कर रही है ये मेरे लिए इतना, कि मतलब मैं आया हूँ, उसे ये भी मालूम चल गया है कि मैं वो नहीं हूँ, उसके बाद भी ये मुझे इतना अच्छा ट्रीट कर रही है। तो वो पहला हमारा इंसिडेंस था जो उसके अंदर थोड़ा सा रिफॉर्म होते हुए दिख रहा है, थोड़ा सा उसके अंदर इम्प्रूवमेंट दिख रहा है एज अ पर्सन। और ये दूसरा जब वो ही स्टेयरिंग एट द गर्ल विद बाउंडलेस अमेजमेंट, ये दूसरा दिख रहा है। जब हम अपना फाइनल आंसर देखेंगे ना कि कौन कौन सी चीजों ने पेडलर को बदला, What were the things which made the peddler change his ways, इस तरह का एक क्वेश्चन है, तो उसमें ये दोनों चीजें आप लिख सकते हैं। बेस्ड ऑब्वियसली वो मार्क्स पे डिपेंड करेगा कि कितना लंबा आपको लिखना है। जो मेन चीज है वो तो लिखेंगे, उसके अंदर जो काइंडनेस के जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें आप ये लिख सकते हैं। और एक वो कि वो अपने मैनर से उसके पास चल के आई थी स्पेशली उसको बोलने के लिए कि आप हमारे साथ चलिए। तो अभी तक ये 3 आ चुके हैं। अच्छा, ये हमारा अभी टेक्स्ट का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे खत्म हो गया है एंड आई एम गोइंग टू टेक द क्वेश्चन आंसर्स क्विकली, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो हम फटाफट देख लेते हैं। अब क्या है इसमें, पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट एडला विलमैनसन्स इनविटेशन। तो सिंपल सी बातें हैं, 2 चीजें हैं कि पेडलर ने क्यों इनविटेशन एक्सेप्ट किया। पहला, उसने उसको अश्योरेंस दी थी कि जैसे आप जा रहे हैं एज अ फ्री मैन, यू हैव द होल पावर टू लीव द मैनर वेन एवर यू वॉन्ट। आप अपने विल से उसको छोड़ भी सकते हैं। तो उसको ये श्योरिटी हो गई थी कि वहां जाकर मुझे कोई पकड़ेगा नहीं, मैं ट्रिक मतलब नहीं हो रहा हूँ। एंड जो इसमें दूसरा जो फैक्टर है वो ये है कि शी वॉज वेरी काइंड एंड कंपैशनेट। इतनी काइंडनेस कभी पेडलर से किसी ने दिखाई नहीं थी। सो ही वॉज टोटली अमेज्ड एट हर काइंडनेस कि ये इतनी दूर से इस जैसी एक मिस्ट्रेस मुझे परसुएड करने आई है कि आप हमारे साथ चलिए। तो बेसिकली यही था, यही दो रीजंस थे। नाउ व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर। अब एडला के मन में क्या डाउट्स थे पेडलर को लेके? तो एडला के मन में ऑब्वियसली ये डाउट्स थे कि ये या तो कहीं से चोरी करके आया है कुछ, ईदर ही हैज स्टोलन समथिंग और ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल। उसके मन में ये डाउट्स थे। अब क्यों थे ये भी आप लिख सकते हैं, बिकॉज जब उसने उसका हैट हटाया था, जो उसको जगाने आई थी, वो स्लीपिंग विद हिज हैट ऑन हिज आईज। तो एज शी लिफ्टेड द हैट, वो एकदम उठ के बैठ गया था इन फ्राइट एंड अमेजमेंट। तो उसके चेहरे पर एक डर था और वो एडला ने देख लिया था, बिकॉज शी वॉज अ गुड जज ऑफ द पीपल। तो ये आप लिख सकते हैं इसके अंदर। और ये तो हो गया। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, जस्ट अ सेकेंड, व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक। ये भी बहुत इजी है। जब वो वैले उसको साफ करके शेव करके एंड वो पूरा उसको तैयार करके लाया था एंड ही सॉ हिम इन ब्रॉड डे लाइट, जब उसने दिन की रोशनी में देखा उसको, तो ऑब्वियसली देयर वाज नो स्कोप फॉर मिस्टेकिंग हिम टू बी हिज ओल्ड आयरन आर्मी बडी। तो इसलिए उसने उसको तुरंत पहचान लिया था, तभी पहचान लिया था। देन हाउ डिड द पेडलर डिफेंड हिमसेल्फ अगेंस्ट नॉट हैविंग रिवील्ड हिज ट्रू आइडेंटिटी। अब पेडलर ने अपने आप को कैसे डिफेंड किया? तो पेडलर ने कहा दैट आई नेवर वांटेड टू कम इन द फॉर्ज, टू कम इन द मैनर, आई जस्ट वांटेड टू स्लीप इन द फॉर्ज। तो एक तो उसने ये बोला। दूसरी बात उसने उसको बोला कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं कपड़े पहन के एंड आई विल टेक माई रैग्स एंड टेक ऑफ योर सूट एंड आई कैन लीव। और तीसरा फाइनली जो उसने बोला
वो ये बोला, वो जो उसने फिस्ट बैंग किया था ना अपना, वो पूरा एपिसोड आप लिख सकते हैं। उसने उसको तर्क दिया आयरन मास्टर को कि ये जो वर्ल्ड है, दिस होल वर्ल्ड इज फुल ऑफ बेट्स फॉर द पुअर पीपल टू कम एंड गेट ट्रैप्ड इन इट। तो ये आप उसको बोल सकते हैं दैट ही banged his fist on the table, and this entire episode of his getting angered and asking the Iron Master and telling the Iron Master that all this goodness was only because I had to get trapped in it, nothing else. You just brought me here for me to get trapped, and ऐसा ना हो कि किसी दिन आपको कोई चीज ल्योर करे और आप उसके पीछे जाएं, you also get trapped। तो ये जो पूरा एपिसोड था, ये इस तरह से उसने अपने आप को डिफेंड किया, एंड फाइनली वी शुड से कि वो सक्सीड भी हुआ। आयरन मास्टर ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया एंड ही ड्रॉप द आइडिया ऑफ कॉलिंग द शेरिफ। नाउ फिर है, व्हाई डिड एडला स्टिल एंटरटेन द पेडलर इवन आफ्टर शी न्यू द ट्रूथ अबाउट हिम। अब ये हमें मालूम है कि उसने क्यों उसको एंटरटेन किया था, क्योंकि ये बात उसने जब वो गई थी देखने के लिए, उसको वहां पे बुलाने के लिए फौज में, उसको तभी मालूम चल गई थी कि ये कैप्टन नहीं है। बट शी वॉज वेरी काइंड एंड कंपैशनेट, एंड शी वॉज अ गर्ल हु हैड दिस थॉट दैट वी शुड शेयर आवर बिलोंगिंग्स, आवर ब्लेसिंग्स विद द पीपल हु आर लेस प्रिविलेज्ड इन द वर्ल्ड। शी फेल्ट दैट बर्डन। उसको ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती थी, एंड जब वो उसको लेकर आई थी, दैट वॉज द मोमेंट व्हेन शी न्यू दैट ही इज नॉट अ कैप्टन। वो सिर्फ और सिर्फ उसको उसके रैक्ड क्लोथ्स की वजह से लेके आई थी, बिकॉज ही वॉज इन सच अ बैड स्टेट एंड ही वॉज शैबली ड्रेस्ड एंड शी फेल्ट सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हिम। तो इसलिए वो उसको लेके आई थी, बिकॉज शी वॉन्टेड टू मेक दिस क्रिसमस वेरी स्पेशल फॉर हिम। वो चाहती थी कि वो कुछ करे, क्रिसमस के दिन कुछ अच्छा करे, एंड शी फेल्ट दैट स्पिरिट, एंड शी वॉज बाय नेचर वेरी काइंड। तो इसलिए वो उसको वहां पे रहने देना चाहती थी। एंड उसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि सुबह से वो सोच रही थी, शी वॉज हैप्पी दैट, क्योंकि हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमें खुशी मिलती है ना, तो शी वॉज कंटेंट कि आई विल डू समथिंग गुड फॉर अ ह्यूमन बीइंग इन दिस क्रिसमस। लेकिन एकदम से जो आइडिया उसका खराब हो रहा था, द होल थिंग गॉट shut down, because जो आयरन मास्टर था उसने उसको पहचान लिया, and he said you are not the same man and please get off my house। तो she could not drop the idea at once, she got a setback, a mental setback, इसलिए she did not want the peddler to go। I think we've covered all the questions and answers for this section। Okay, so now I have to take your leave, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा, एंड व्हाट एल्स डू यू वांट मी टू टीच, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम इन द 6th video of the detailed explanation, and I promise that will be the last, and I'm going to discuss the question answers, understanding the text, jahan tak ho payega I'll try to cover all the questions। Okay, then see you again, bye।